मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर A.P. पटेरिया है और मैं पंडित रामगोपाल पटेरिया बालिका महाविद्यालय टहरौली जिला झांसी में प्रिंसिपल के रूप में हूँ और मेरा ये टॉपिक है किन्नरों की करतूतों से जनमानस परेशान। मित्रों, आज का टॉपिक विभिन्न टॉपिकों से विभिन्न विषयों से थोड़ा अद्भुत है। आज का विषय है जो देश की व्यापक समस्या होती जा रही है, वो है किन्नरों की समस्या। इस एपिसोड बनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। किसी की भावनाओं को अगर ठेस भी लगती है, पहुंचती है, तो मैं हृदय से अपने शब्दों को भी वापस लेता हूं। परंतु ये एक ऐसी समस्या है जिस पर चिंतन करना, विचार करना और उसको दूर करना हर व्यक्ति की एक समस्या बनती जा रही है। आज हम आप किसी भी ट्रेन में सफ़र करते हैं या किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, किसी के यहाँ शादी होती है, तो इन समुदायों का दल बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित हो जाता है और उनकी स्थिति, उनका जो एंट्री होती है, उनका जो आगमन होता है, वो एक दहशत जैसा होता है। विश्वास करिए, ऐसा लगने लगता है उस परिवार में कि जैसे कोई डकैत घुस आए हों और वो इतनी तीव्रता से, इतने दबाव से, इतने प्रेशर से पैसा लेते हैं और वो 4,000 जो मुंह में आया वो पैसा मांगते हैं और इसके बाद उस जिस व्यक्ति से लिया जाता है उसकी हालत शेर के पंजों में फंसे हुए हिरण जैसी होती है। और इस व्यवस्था को बढ़ावा देने में रिश्तेदार, परिवार के लोग और भी सभी लोग होते हैं। उनमें बचाव पक्ष में एक भी नहीं होता है। सब चाहते हैं कि बढ़िया हो रहा है, लुट रहा है, खूब पैसा लिया है, जबकि ये विपरीत है। सबके सामने यही समस्या धीरे आती है। दूसरा इनका आवागमन देखिए आप ट्रेन के जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लासेस में और ख़ासकर उन जगह इनका दबदबा होता है, प्रेशर होता है, जहां मजदूर जैसे किस्म के लोग यात्रा करते हैं, जो कुछ सीधे होते हैं, उन पर ये दबाव बना करके और अपशब्दों का प्रयोग करके कपड़ा उतारने का या अपने साथियों को बुला के धमकी दे के और पैसा लेने का प्रयास करते हैं, अपशब्द ही बोलते हैं। आप ये देखिए, कोई भी संपन्न से संपन्न व्यक्ति किसी मार्केटिंग जाता है तो आज तक किसी संपन्न व्यक्ति को ये नहीं सुना है कि चलो 20 रुपये का किलो का आलू, 1 किलो आलू दे दो, 100 रुपये रख लो। हमने आज तक नहीं देखा है। किसी ने देखा हो तो बताइए। कोई व्यक्ति, सबका पैसा कीमती होता है, कोई इस तरह पैसा नहीं देना चाहता है, लेकिन दबाव ऐसा रहता है, उनका ऐसा प्रेशर रहता है जिससे मजबूरी बस देना पड़ता है। और प्रेशर के दो ही मुख्य कारण हैं। एक कारण है उनकी दुआएं और बद्दुआएं, जबकि दुआ तो भगवान देता है और बद्दुआ आदमी को उसके कर्मों से मिलती है। जब आप किसी की आत्मा को दुखाएंगे तो चाहे कितने भी किन्नरों को आप या कितना भी दान कर लो, कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमेशा दुआ मिलती है सत्कर्मों से, बद्दुआ मिलती है असत्कर्मों से, बुरे कर्मों से। तो इस तरह से दुआ और बद्दुआ के बीच में आम मानस भयभीत है और लालची भारतवर्ष के लोगों की प्रवृत्ति है। अरे उनकी दुआ मिलेगी, तो दुआ मिलने के चक्कर में वो दे देते हैं और रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन उनको देना पड़ता है। इस व्यवसाय को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अगर हाथ होता है तो वो होता है आसपास, समाज का दोष है। क्योंकि समाज का कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि गलत बात है, मत दो, है नहीं देंगे। वो बेचारा डर के मारे चुप बैठ जाता है, वो भी कहते हम नहीं देंगे, चाहे दुआ दो या बद्दुआ दो। तो इस तरह से समाज जो है दिन पर दिन परेशान होता जा रहा है। इसके विषय में समाज को आगे आना चाहिए और आगे आने के बाद इसका प्रतिकार करना बहुत आवश्यक है। आप ये देखिए, किन्नरों के 3 समुदाय देखने को मिल रहे हैं: नर किन्नर, नारी किन्नर, नकली किन्नर। आखिर इतने किन्नर आ कहां से गए? मैं पूरी तरह से
दावे के साथ कह रहा हूँ, सन 1990 तक किसी भी शादी में किन्नर नहीं देखे गए, किसी के बच्चे भाई बधाई में किन्नर नहीं देखे गए। अब आखिर इस ट्रेनों की मैंने बहुत यात्रा की इतनी उम्र में, मैं कह रहा हूँ 1990 के आसपास कहीं किन्नर दिखती नहीं थी। तो आखिर किन्नर ये आ कहाँ से गए? क्या किन्नर ही किन्नर पैदा हो गए? बिल्कुल नहीं है। नारी किन्नर नर किन्नर कहीं देख ही नहीं गए हैं। आप ये देखिए, ये बिना श्रम की कमाई, थोक के भाव में कमाई, और आप देखेंगे कि जगह जगह उनके मकान, अच्छे मकान, कार, लग्जरी जिंदगी, ये इससे इनकी संख्या बढ़ रही है। और कभी कभी नकली किन्नर, असली किन्नरों की बात आती है, इनमें आपस में खून खच्चर होता है। तो जनमानस को इससे क्या लेने देना है, कोई नकली है कि असली है। मेरा वर्तमान समस्या के समाधान के लिए यह है कि पहले किन्नर नहीं थे, अब ज़्यादा हो गए। कहाँ से आ गए? न आसमान से गिरे, न पेड़ों से टपके, न धरती से उत्पन्न हो गए। ये बिना श्रम की कमाई के कारण निर्लजता, ढीठता सवार हुई, जिससे ये आज संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। इनके अच्छे भवन आप वीडियो में देखते हैं, अच्छी अच्छी कारें, अच्छी सी जिंदगी, और हास्यास्पद घिनौनी बात तो ये भी है कि लोग बताते हैं कि ये किन्नरों के बच्चे भी हैं। ये अपनी आमदनी से अपने बच्चों को भी, जैसे कोई सर्विस क्लास का व्यक्ति अपने घर पैसा भेजता है तो वो भी पैसा भेजते हैं। इसमें मेरा एक आगे के हम एपिसोड भी बनाएंगे, उसमें ये बताएंगे कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए ये बताते हैं। सबसे पहले हम विचार करते हैं कि इनकी शुरुआत पुराणों में, संस्कृत के इतिहास ग्रंथों में इनका नाम वर्षवरम करके प्राप्त हुआ है। ये राजाओं के अंतःपुर में सेविकाओं के रूप में और अन्य नारियों की साफ सफाई कार्यों में इनके स्थिति देखी गई है। लिहाजा ये भी एक सेवक के रूप में थे। और इसके बाद मध्यकाल में भी ऐसा पढ़ने को मिला है कि इनकी उपयोगिता, या ये स्वेच्छा से मंदिरों में भगवान के विग्रह की स्वच्छता में, जैसे जो राधा कृष्ण जी, सीता जी, लक्ष्मी जी, जो भी जो देवियाँ थीं, उनकी साफ स्वच्छता, सफाई आदि के कार्यों को ये करते थे, ऐसा भी कहीं उल्लेख प्राप्त होता है। और इतिहास में भी बादशाहों और नवाबों के हरमों में भी इनकी उपलब्धता होती थी। ये नाच गान, मनोरंजन के साथ साथ बेगमों आदि की सेवा शुश्रूषा, उनके संदेश देने के लिए, क्योंकि अंतःपुर उनके रनिवास और हरमों से बाहर के संदेश नवाबों को देने के लिए इनकी स्थिति देखी गई है। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम काफूर मलिक नाम प्राप्त होता है। वह किन्नर था, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी के बहुत से निर्णयों को वही लेता था, यहाँ तक कि वो सूबेदार भी हुआ, सेनापति हुआ। ऐसे इनकी स्थिति यथा समय प्राप्त हुई है। लेकिन इनका सबसे ज़्यादा इनके जन्म से तो संस्कार जो भी होता ही है, लेकिन कुछ सामाजिक दृष्टि से अगर ये मजबूती से कार्य करें, मजबूती से काम करने लगें, तो इनको ये दूसरे कार्य भी कर सकते हैं। जिस कुल में पैदा हुए उस कुल के वंश के कामों को, उनके खानदानी पेशा को या दूसरे हुनर को भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बिना श्रम के यदि मिलने लगता है तो इंसान निठल्ला हो जाता है। तो ये इनको अधिक से अधिक माता पिता क्या है, ऐसी संतानों को कष्ट के हवाले, नरक में फेंकने के लिए उनको किन्नरों को दे देते हैं। वो भी उसी तरह पैदा हुए जैसे लड़का और लड़की पैदा हुए हैं, तो उनको उनकी शिक्षा और अधिक से अधिक, जैसे कई नारी किन्नर देखे गए हैं जो 100% नारियों जैसे ही हैं, थोड़ी बहुत उनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए उनका अच्छा इलाज कर सकते हैं और उनको शिक्षा दीक्षा करके उनको सुयोग बनाया जा सकता है। एक
मध्यकाल में ओरछा राज्य के इतिहास में आप पढ़ेंगे एक चंद्र सखी। देखिए, सखी संप्रदाय भी था, जो कुछ उनसे उन्हीं जैसे हाव भाव वाले व्यक्ति जो होते थे वो भक्ति काल में सखी संप्रदाय भी हुए। तो चंद्र सखी नाम की एक भक्त हुए हैं, ओरछा राज्य के इतिहास में लिखा हुआ है। वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। और आश्चर्य की बात यह है कि बुंदेलखंड के गांव-गांव में कार्तिक में गाए जाने वाले गीतों की रचना और गायन चंद्र सखी ने किया है। तो ऐसे अच्छे काम करने वाले भी लोग बहुत हुए हैं, भगवान के भक्त भी बहुत सखी संप्रदाय में हुए हैं। इसी तरह से अभी भी देखते हैं कुछ किन्नर ने अपने अध्ययन करके और अच्छे हुनर हासिल किए हैं, कोई जज भी हो रहे हैं, कोई अच्छे अधिकारी भी हो रहे हैं। तो मेरा तात्पर्य है कि ऐसे अच्छे काम किए जा सकते हैं। जिस कुल में पैदा होना ये तो भगवान पे निर्भर है, प्रकृति पे निर्भर है। जैसे दूसरे संतानों का भरण पोषण पालन पोषण करते हैं वैसे उनका ही करें। कई किन्नरों के क्या कहते हैं कि साहब हमको रोजगार नहीं है, हमको रोजगार तो बड़े बड़े पढ़े लिखों के सामने रोजगार नहीं है। रोजगार तो कोई उपलब्ध स्वयं से करना पड़ता है, जो भी हुनर होती है आदमी रोजगार करता है। तो रोजगार भारतवर्ष में अनेक पड़े हुए हैं। भारत सरकार खूब प्रयास कर रही है, तमाम प्रकार के हुनर के कामों के लिए अनुदान दे रही है। तो ऐसे कार्य करें जिससे हमारा देश एक स्वच्छ भारत होगा और स्वस्थ भारत होगा, मेरा समाज अच्छा होगा। तो मेरा अपील है समाज के लोगों से कि माता पिता उनका भरण पोषण करें, उनको चिकित्सकीय सुविधा द्वारा उनको स्वस्थ बनाएं और उनका उतने स्नेह दें, उनको पढ़ाई लिखाई करके अच्छे मुकाम पर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक बात और कहना है कि आप लोग जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो हमें उत्साह बनेगा और हम और वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।